दोस्तों, आज के समय पे जितनी तेज़ी से मौसम नहीं बदलता है, उससे ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलती हैं आजकल की लड़कियां। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल एक अपहरण का सनसनीखेज मामला होता है। और यह मामला होता है ग्वालियर में, जहाँ पर लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का अपहरण हो जाता है। पूरी पुलिस चक्करगंदी करके दिन भर घूमती रहती है। और आज एक वीडियो जारी होता है जिसमें उसका आशिक यह कहता है कि हम दोनों सुरक्षित हैं, साथ हैं, 2.5 साल का अफेयर है। और लड़की भी बगल में बैठी हुई है, खुशी नाम है, और लड़की खुश नज़र आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको ले जाता हूँ 21 अप्रैल की तारीख को। 21 अप्रैल, जिस दिन इसी लड़की ने इसी लड़के के ऊपर कंपू थाने में 376 की FIR दर्ज कराई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बेसिक डिटेल क्यों मालूम है। बात 21 अप्रैल की ही है। उसी दिन सुबह में और मेरे साथी विकास, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी विकास के किसी परिचित का फ़ोन आता है कि एक लड़की है और उसकी माँ है, परेशान है, नाके पे रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, और उनको एक लड़का परेशान कर रहा है और उसकी मदद करनी है। भाई, जब पीड़ित आता है तो एक पत्रकार होने के नाते हम उसे बुला लेते हैं कि भाई ऑफिस आइए, बताइए क्या मामला है। जब ऑफिस आते हैं तो मुझे लड़की की बात में और लड़की की माँ की बात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जो मुझे शक पैदा करती हैं कि मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हालांकि लड़की साफ कह रही थी कि उस लड़के के साथ नहीं रहना है और लड़के से वो बहुत परेशान हो चुकी है। और जिस समय लड़की मेरे ऑफिस में आई थी उसके साथ में 2 लड़के और भी थे, और माँ बता रही थी कि ये मेरी लड़की के दोस्त हैं। माँ की जो बातें थी वो भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रही थी। इस पूरे मामले में मैंने पूछा कि भाई इस लड़के से आपका संपर्क कैसे हुआ। तो पता चलता है कि जो लड़का है वो उसकी माँ का रिश्ते में भाई है। मतलब ये खुशी जादौन जो है उसका रिश्ते में मामा लगता है, जीतू तोमर। और पूरी माँ मुझे कहानी बताती है कि जिस समय उसके पति यानी कि इस लड़की खुशी जादौन के पिता जब बीमार थे और इलाज चल रहा था, उस समय जीतू तोमर मदद के लिए घर पे आता था, और घर पे आता था उसी समय जो है उससे नज़दीकियाँ बढ़ी। लेकिन इसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं कि माँ भी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे वहाँ पे साफ नज़र आया। हालांकि हमने कोशिश की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में FIR आसानी से दर्ज हो जाती है। लड़की को भी समझाया कि भाई यदि 2.5 साल का रिलेशन है, कंटिन्यू करना हो तो चीज़ों को समझो, देखो। लेकिन लड़की ने साफ मना किया कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ। हमने विकास को बोला कि भाई किसी मध्यस्थ के माध्यम से, तो विकास के एक परिचित तोमर साहब वहाँ रहते हैं, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने वहाँ पर लड़के के पिता को फ़ोन लगाया और लड़के के पिता से बोला कि भाई आपके लड़की को ऐसे खुशी को आपका लड़का परेशान कर रहा है और ये FIR कराने जा रहे हैं, यदि FIR हो गई तो आपके लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये पूरी जानकारी और बात कहने के बाद भी जब पिताजी से बोला गया तो पिताजी ने कहा हम तो खुद परेशान हैं, और इसकी माँ को, पिता ने साहब बोला, इनके माँ को इनके घर को तब अच्छा लगता था जब हमारा बच्चा आता था, वहाँ पर पैसे खर्च करता था। इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। और साथ में लड़के से भी बात हुई। लड़का साहब बहुत सरलता से बोल रहा था कि मेरा प्यार करता हूँ, इतना लंबा मेरा संबंध है, मेरे तरफ से कोई किस तरह का परेशान नहीं किया जाता, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कह रही है। इस तरह से पूरी घटना चलती है। इस घटना के बाद में एक चीज़ और निकल के आती है। एक चीज़ और निकल के आती है कि महीनों पहले भी इस लड़की ने, खुशी जादौन ने ही FIR नहीं, माफ़ कीजिए, शिकायत दर्ज की थी कंपू थाने में ही। और कंपू थाने में उस पर समझाइश भी दी गई थी। उसके बाद में समझाइश के बाद में राजीनामा करके मामला ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ, मामला आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद में ये मामला 21 अप्रैल को FIR तक पहुंच गया। लेकिन उस समय जब लड़की से पूछा तो लड़की लगातार लड़के से संपर्क में थी, और 21 तारीख के बाद भी लड़की लगातार लड़के के संपर्क में थी। ये संपर्क बना हुआ था। इस संपर्क के बाद में कल जो हुआ वो चौंकाने वाला था कि कल अचानक से ये घटना फैल जाती है, जो पूरा के पूरा प्रोपोगेंडा फैला। एक तरह से पुलिस चक्करगन्नी हो गई, पुलिस परेशान रही, पूरे दिन ये घटना की खबर फैलती रही। हालांकि कल मैं शहर में नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन उस समय भी मैंने जब ये खबर देखी तो मुझे यही लगा कि देखो ये वही गांधी कॉलेज, लॉ कॉलेज की लड़की है, वही सेकेंड ईयर की लड़की है। ऐसी लड़की एक मेरे ऑफिस में भी आई थी, लेकिन उस समय मैंने इतना कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन आज जब मैं शहर में आया और शहर में आने के बाद जैसे ही अभी मैंने वीडियो देखा तो वीडियो में मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वो लड़की का चेहरा देखते ही मैंने देखा कि अरे ये तो वही लड़की है जो घंटों मेरे ऑफिस में बैठी हुई थी और ये चाहती थी कि इसको इस लड़के के साथ रहना मंजूर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज साथ में बैठ के वीडियो रिलीज़ कर रही है। लेकिन अभी भी वीडियो के पीछे मामला क्या है
कहानी कितनी पेचीदा है ये उसी समय में समझ में आएगा जब दोनों जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। और मैं आपको साफ कह दूं कि इस मामले में पुलिस को लड़के से ही नहीं, लड़की और लड़की की माँ से भी सख्त पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग हुआ है, पिछले कई महीनों से कानून का दुरुपयोग माँ बेटी ने किया है। क्योंकि देखिए, पहले भी शिकायत दर्ज की थी, उसके बाद राजीनामा किया, 21 अप्रैल को आपने एफआईआर की है, उसके बाद भी आपकी लड़की बाकायदा जा रही है। अभी साथ में वीडियो तो यही दिखा रहा है कि साथ में बैठी हुई है। किस दबाव में है, किस प्रभाव में है, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कहानी जो 2 घंटे बैठकर मैंने अपने ऑफिस में सुनी, इस माँ की और इस बेटी की, और टेलीफोन पे भी जो, मोबाइल पे भी जो डिस्कशन हुआ लड़के के संग, वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि जो लड़की का पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है।